टोबा टेक सिंह में सैलाब के बाद ट्रेनों की बंदिश तूल पकड़ गई। टोबा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की आमदोरफ्त 27 रोज से बंद। महकमे रेलवे को 1.5 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। 5 ट्रेनों के हजारों मुसाफिर खार होकर रह गए। कहते हैं बसों पर महंगे किराए देकर सफर पर मजबूर हैं। हुकाम से मुतबादल रूट्स पर ट्रेनें चलाने का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद पर सैलाब के असरात अब भी नुमायां। बचकाना गारमेंट्स होलसेल मार्केटों में कारोबार शदीद मुतासिर। ताजरों का कहना है कि 75% तक सेल मुतासिर हो चुकी है। दुकानों के किराए अदा करना भी मुश्किल है। सैलाबी इलाकों से गाहक बिल्कुल नहीं आ रहा। तालीमी सरगर्मियां सैलाबी भंवरों में जकड़ कर रह गईं। झंग में 229 स्कूल सैलाबी रहलों से मुतासिर हुए। महकमे तालीम की रिपोर्ट के मुताबिक 45 से ज्यादा स्कूलों की 4 दीवारियों के गिर्द सैलाबी पानी मौजूद। सैलाबी पानी ने 71 स्कूल के अंदर भी तबाही मचा दी। मौज़ा दादवाना के प्राइमरी स्कूल में तालीमी सरगर्मियां शुरू न हो सकीं। सैलाबी सूरत हाल मामूल पर आने के बाद लाइफ स्टॉक मुतहरिक मुतासरा इलाकों में मवेशियों की वैक्सीनेशन जारी। डायरेक्टर लाइफ स्टॉक कहते हैं कि जानवरों में लंपी स्किन वायरस को रोकने के लिए कोशिशां हैं। झंग में सिख बरादरी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए सरगर्म। यूनाइटेड सिख ऑर्गेनाइजेशन टेक्सास के वफ्द की अंजुमन ताजरान के मरकजी दफ्तर आमद। वफ्द की क़यादत डायरेक्टर यूनाइटेड सिख ऑर्गेनाइजेशन टेक्सास सरजाद कलजीत सिंह ने की। वफ्द ने सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद के अज़्म का इजहार किया। तो घंटा घर में बिजली का जदीद सिस्टम बिछाने का मंसूबा तैयार। 8 बाजारों में 70 करोड़ की लागत आएगी। 40 करोड़ रुपए फेस्को और 30 करोड़ जिले इंतजामिया देगी। मंसूबे पर काम का आगाज अक्टूबर में होगा। तमाम बाजारों में ज़ेरे ज़मीन बिजली की तारें बिछाई जाएंगी। मीटर्स जदीद बॉक्सेस में नस्ब किए जाएंगे। बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए अलग फीडर्स भी तामीर किए जाएंगे। फैसलाबाद ऐवान सनअत तिजारत का सालाना जनरल इजलास। चेयरमैन कॉर्पोरेट क्लास FCCI मियां जावेद इकबाल, रेहान नसीम बढ़ाड़ा शरीक हुए। कैसर शम्स गुच्छा, शाहिद मुमताज बाजवा और दीगर के इजलास में शिरकत। नौ मुंतखब सदर शेख फारूक यूसुफ, सीनियर नायब सदर नवीद अकरम शेख जिम्मेदारियां संभाल ली। इजलास में बजरिया डॉक्यूमेंट्री पूरे साल की कारकर्दगी दिखाई गई। 9 मुंतखब ओहदेदारान का चैम्बर की बेहतरी के लिए इकदाम उठाने का आज़म। पोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम का गैर कानूनी इस्तेमाल ताजरों के लिए दर्द सर। PV और PC यौन की जरूरत से जायद दरामद जारी। एक्सपोर्टर जरूरत से जायद PV और PC यौन मंगवा कर डंप करने लगे। यौन मर्चेंट एसोसिएशन का PV और PV यौन पर टैक्स आयद करने का मुतालबा। फैसल मियां दाद कहते हैं कि सेल्स टैक्स का कॉटन यौन रॉ कॉटन पर सिर्फ लागू किया गया है। PV और PC यौन पर सेल्स टैक्स भी आयद होना चाहिए। सेल्स टैक्स आयद होने से मुकामी मंडी और मैन्युफैक्चरिंग फरोग पाएगी। SBR ने अपनी ही डेडलाइन पर अमल न होने दिया। टैक्स गोशवारे जमा कराने के आखिरी दिन भी सिस्टम खराब। SBR का ऑनलाइन सिस्टम ठीक न हो सका। गुज़िश्ता 24 घंटे के बेशतर वक्त में लिंक डाउन रहा। अरबों के बजट के बावजूद सिस्टम मौसर अंदाज में ऑपरेशनल न हुआ। टैक्स माहिरीन का टैक्स गोशवारे जमा कराने की डेडलाइन बढ़ाने का मुतालबा। फैसलाबाद के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को हुकाम की तवज्जो की जरूरत। सरगोदा रोड और शेखोपुरा रोड टूट फूट का शिकार। अहम तरीन शाहराहों के पैच वर्क का काम भी शुरू न हो सका। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कोई लाहे अमल तश्कील न दिया। फैसलाबाद का निशाताबाद पुल खस्ता हाल। हिफाजती दीवार टूट फूट का शिकार। पुल से गुजरते हुए शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। हिफाजती दीवार बोसीदा होने के बाद पुल से गिरने का खतरा लाहक रहता है। फैसलाबाद की पीपल्स और रबानी कॉलोनी में सीवरेज सिस्टम नाकारा। गलियां सीवरेज के पानी से भर गईं। मकीनों को गुजरने में मुश्किलात का सामना। कहते हैं घरों में महसूर होकर रह गए हैं। कई बार शिकायत की मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा।
چنیوٹ کا والارا ٹاؤن زمانہ قدیم کی ایجاد تازہ کرنے لگا۔ اہم علاقے کے مکین آج بھی بنیادی سہولیات سے محروم۔ علاقے میں کوئی ایک بھی گلی یا سڑک بنی ہوئی نہیں۔ نکاسی آب کے مسائل نے شہریوں کا جینا محال کر دیا۔ شہری کہتے ہیں کہ حلقے کے MNA اور MP مسائل حل کروائیں۔ پولیس کلچر نہیں، تھانوں کی عمارتیں بدلنے پر زور۔ فیصل آباد کے مزید 2 سمارٹ پولیس اسٹیشنز کے لیے نئی عمارتیں بنے گی۔ تھانہ جھنگ بازار اور مدینہ ٹاؤن کی بلڈنگز کی حتمی منظوری۔ تھانہ جھنگ بازار کی عمارت خالی کروا کر ریل بازار منتقل کر دیا گیا۔ پرانی بلڈنگ گرانے کا آغاز 2 اکتوبر سے کیا جائے گا۔ تھانہ مدینہ ٹاؤن کی نئی بلڈنگ کی تعمیر کا آغاز اکتوبر کے پہلے ہفتے کر دیا جائے گا۔ تھانوں کی تعمیر 7 کروڑ کی لاگت سے 1 سال میں مکمل ہوگی۔ اختیارات سے تجاوز پر سب انسپکٹر معطل۔ SP لائل پور ڈویژن نے SI افضل کے خلاف انکوائری کی۔ ابتدائی انکوائری میں سب انسپکٹر افضل قصوروار قرار۔ قصور ثابت ہونے پر SI افضل کو معطل کر دیا گیا۔ معاملے کی مزید تحقیقات کے لیے DSP کوتوالی کو ریگولر انکوائری کا حکم۔ فیصل آباد میں محنت کش پیزا ڈیلیوری بوائے لٹ گیا۔ علی رضا سے 2500 مالیت کا پیزا اور دیگر سامان چھن گیا۔ تھانہ روشن والا میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت کا سالانہ جنرل اجلاس۔ چیئرمین کارپوریٹ کلاس FCCI میاں جاوید اقبال، ریحان نسیم بڑھاڑا شریک ہوئے۔ کیسر شمس کچا، شاہد ممتاز باجوہ اور دیگر کی اجلاس میں شرکت۔ نو منتخب صدر شیخ فاروق یوسف، سینئر نائب صدر نوید اکرم شیخ ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ اجلاس میں بذریعہ ڈاکیومنٹری پورے سال کی کارکردگی دکھائی گئی۔ نو منتخب عہدیداران کا چیمبر کی بہتری کے لیے اقدامات اٹھانے کا عزم۔ تعلیمی بہتری کے لیے سوالات کا ڈیٹا بینک بنے گا۔ ماہانہ ٹیسٹوں کے محکمہ تعلیم ناقص نتائج پر کوالٹی ایجوکیشن پر کام کے لیے مجبور۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ نتائج کے بعد کوالٹی ایجوکیشن پر کام شروع کر دیا گیا۔ سوالات پر مشتمل ڈیٹا بینک بنانے کا فیصلہ۔ لازمی اور سائنس مضامین کے معروضی اور مختصر سوالات پر مشتمل آئٹم بینک بنایا جائے گا۔ طلباء سے ماہانہ بنیادوں پر بورڈ پیپر طرز کے ٹیسٹ لیے جائیں گے۔ فیصل آباد کے صوبائی اور ضلعی محکموں کے خلاف شکایات بڑھ گئیں۔ صوبائی معتصب پنجاب کا ڈویژن بھر میں عوامی شکایات کے حل کے لیے کھلی کچہریاں لگانے کا فیصلہ۔ شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے موبائل وینز فیلڈ میں بھیجی جائیں گی۔